9 जनवरी और 10 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 9 जनवरी शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिससे शोभन नाम का योग बनेगा और अतिगण नाम का योग भी बना हुआ है। वहीं 10 जनवरी की बात करें तो शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में ही है, रात्रि में इनका राशि परिवर्तन होगा और हस्त नक्षत्र में है। योग की अगर हम बात करें तो रवि नाम का योग बना हुआ है और सुकर्मा नाम का योग भी बना हुआ है। अब इन तिथियों का प्रभाव, इन योगों का प्रभाव कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अब दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि यानी आपके दूसरे भाव में है। तो सबसे पहले हेल्थ से शुरुआत करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो देखिए, अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आपकी राशि के स्वामी भी गुरु की राशि में विराजमान है, तो हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा दिन रहेगा, बड़े खुश मिजाज रहेंगे आप इन दोनों ही दिनों में। और आप देखेंगे कि इन 2 दिनों में आप बहुत सारी जगह पर अपने आप को बहुत संतुष्ट भी महसूस कर पाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि व्यक्ति कितना भी कर ले संतुष्ट नहीं हो पाता है। कमाएगा तो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो दिन है ना, ये आपको वो संतुष्टि देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और हो सकता है कि आप सामाजिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय रहें, मनोस्थिति आपकी बहुत अच्छी हो। जहां आप कुछ समय बहुत आराम से बिताना चाहें, टेंशन रहित रहकर बिताना चाहें, जहां आप छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो और अपने अपनों के साथ में काफी आराम कर सकें, तो ऐसा ये संबंध है, ऐसा ये दिन है। देखिए, संबंध आपके व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे रहने वाले हैं, रिलेशंस के मामले में, जो आपको राहत देने वाले होंगे। अब बाकी चीजों की अगर बात की जाए, ये तो हो गई है एक आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें। दूसरा है आपके माता पिता। अब देखिए, चीजें तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन माता पिता तो आखिरकार माता पिता ही हैं। वो आपको थोड़ा सा धन की बचत करने को लेकर आपको थोड़ा सा समझा सकते हैं, तो उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपको उनकी सारी बातों पर अमल करना है, लेकिन उनकी बातों को सुने जरूर, क्योंकि जब आप उनकी बातों को सुनते हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है, वो आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि आने वाले समय में जो चीज़ें हैं ना, वो उनके अनुभव से आपको बहुत दिखाई देंगी। अब आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे आपको आपके साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, खुद से आपके खुद से जो कम छोटे लोग हैं, उनके अनुभव से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो समय है, आपका ध्यान अपने काम पर केंद्रित करने का है। आप अपने काम पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, अपनी सफलता की राह पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को कुछ वक्त अपने लिए ऐसा निकालना है जहां सिर्फ वो आपके लिए वक्त हो, जहां आप अच्छा सोच सकें, जहां आप कुछ अच्छे कार्य कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मन में एक हिचक रह जाती है, मन में एक परेशानी रह जाती है कि काश हमारे लिए ऐसा वक्त होता कि हम अपने लिए कुछ कर पाते। तो उसके लिए जब आप ट्राई करेंगे तभी तो होगा। उसको सोचने से अच्छा है कि आप वो कार्य करें। अब आपकी जो सफलता है ना, आपका जो व्यावसायिक सफलता है, वो आपकी मेहनत पर ही निर्भर करती है। एक चीज हमेशा याद रखें, सिंह राशि के जातक हैं आप एक चीज हमेशा याद रखें, आपकी सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है, आपका कामयाब होना आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरों को कभी भी अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि ये हमारा एक तरीका होता है कि हम ये जो ब्लेम है ना, ये दूसरे पर डाल दें और खुद चिढ़ते रहें, कुढ़ते रहें। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अपने लिए प्रयास करें। हर व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ही ऊपर उठता है, तो आपको अपने काम को ठीक से समझकर निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता जरूर मिलेगी और सफलता मिली भी है। आपको अपनी कार्यनीति को ठीक से परिभाषित करके उस पर काम करना होगा। खुद को पूरी तरह से आज के टेक्निक ज्ञान से लैस करना होगा और सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करनी होगी, तभी तो जाकर सफलता मिलेगी।
आज देखिए एआई का ज़माना है और इस एआई के ज़माने में अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप आज थोड़े पीछे रहे हैं, कल आप और पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है जो आज चल रहा है उसको भी ध्यान दें। अपना काम के साथ साथ उन चीज़ों को भी सीखते रहें, उन चीज़ों पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए किसी भी चीज़ को ये ना सोचें ये बेकार है या ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। अब हम और चीज़ें अगर देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है और उस कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी या आप बेचना चाह रहे थे, तो ये उचित समय है कि उस पर जो भी निर्णय आपको लेना है वो निर्णय आप ले लें। आप अपनी किसी निवेश की गई संपत्ति को भी बेचने के बारे में प्रयास कर सकते हैं, और यदि आप सही खरीदार का चुनाव कर रहे हैं तो वो सही जो खरीदार है वो आपको मिलेगा, सर्वाधिक लाभ आपको मिल पाएगा। और यदि आपकी नज़र किसी भवन, जमीन या किसी संपत्ति पर टिकी है तो आप उसके विक्रेता से संपर्क करें और उसे बेचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। काम बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती दिख रही हैं और आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता की गुंजाइश भी दिख रही है। इसीलिए समय बहुत अच्छा है, दोनों दिन में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए, जिंदगी की खूबसूरती है कि कभी कभी विफल होने में भी कोई खराब बात नहीं होती। हम जरूरी नहीं जो कर रहे हैं उसमें हमेशा सफलता मिले, तो यही जिंदगी की खूबसूरती है, बैलेंस बनाना, कि कभी आपको कामयाबी मिलेगी तो कभी आपको निराशा भी मिलेगी। तो बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है, रिजल्ट पर ना फोकस करके आपको काम पर ध्यान केंद्रित करना है, सफलता आपकी पहुंच में होगी। अब इस राशि के जातकों को इस दौरान अपनी जीवन साथी से अगर मन खिन्न चल रहा है और आप उससे परेशान भी हैं, तो देखिए अच्छा है कि आप दुविधा में अगर हैं क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा सा चुप्पी साध कर रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दोनों ही दिन प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने के लिए हैं, क्योंकि हो सकता है आपके साथी के साथ आपकी किसी बात को लेकर तू मैं हो जाए या हो भी चुकी हो। आपका साथी आपसे किसी बात पर नाराज हो, खुश ना हो, तो क्या आप पर से अपना ध्यान हटा सकता है। तो इस विषय में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा शांत रहें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना, हमेशा एक जैसा वक्त हो ये हो नहीं सकता। तो प्रेम जीवन में भी सावधानी रखनी है और वैवाहिक जीवन में भी शांत रहकर सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना है। तो देखिए, मैं उपाय आपको बताए हैं, सूर्य देव की आराधना करो, शनिदेव की आराधना करो, गरीबों की मदद करो। अगर आपने किसी को दान वगैरह कुछ दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लोगों की किसी ना किसी तरह से सेवा कर सकते हैं, यही आपको उपाय करने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।